बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगी। इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सब की तरफ बढ़ने वाले हर शर को खैर में बदले। आज इंशाअल्लाह हम देखेंगे सजदा तिलावत। कुरान पढ़ते वक्त या फिर सुनते वक्त सजदे की आयत आए तो हमने कैसे सजदा करना है। ठीक है, सूरह नजम आयत नंबर 62। बस तुम अल्लाह के लिए सजदा करो और उसकी इबादत करो। ठीक है, ये सजदे की आयत है। तो जैसे आपने कुरान पढ़ रही थी, आपने अगर सजदे की तिलावत की या फिर आप कुरान सुन रही थी, आपने सजदे की तिलावत सुनी, तो आपने कैसे सजदा करना है उसका तरीक़ा है दिल में नियत करनी है कि हम सजदा किसी तिलावत का सजदा कर रहे हैं। ओके, नियत दिल के इरादे को कहते हैं। तो अपनी नियत करनी है। फिर तकबीर यानी कि अल्लाह अकबर कहते हुए हाथ नहीं उठाना, कुछ नहीं उठाना, बस अल्लाह अकबर कहेंगे। आप जैसे हम सजदे में जाते हैं सजदे में जाएंगे और सुबहान रब्बियल आला जो हम नमाज के लिए पढ़ते हैं वही 3 या फिर उससे ज़्यादा बार आप पढ़ सकती हैं। बस आपने सजदा किया फिर आप उठ जाएगी, सिंपल। ओके, आप जब भी कुरान में सजदे की तिलावत सुने या फिर सजदे की तिलावत पढ़े, फौरी आप अल्लाह अकबर कह के सजदे में जाएंगी, सुबहान रब्बियल आला पढ़ेंगी 3 या फिर उससे ज़्यादा, फिर उठ जाएंगी अल्लाह अकबर कह के। बस ये हो गया आपको सजदे की तिलावत कुरान पढ़ने और सुनने के वक्त। दूसरा केस देख लें जब हम, ठीक है, नमाज में। ओके, पहले तो हम कुरान की तिलावत पढ़ने और सुनने का। दूसरा केस अगर नमाज में सजदे वाली आयत आ जाए, जैसे कि आप नमाज़ पढ़ रही थी, आपने सजदे वाली आयत की तिलावत की। ओके, अगर कोई जमात के साथ पढ़ रहा है, जो नमाज़ पढ़ा रहा है वो अगर पढ़ रहा है तो पीछे वाले सब सुन रहे होते हैं, तभी भी सब ने पीछे सजदा करना है। कैसे करना है मैं आपको बता रही हूँ। अगर आप नमाज़ पढ़ रही हैं, सजदे की तिलावत की आयत आ गई, जैसे अभी सजदे की तिलावत की सजदे वाली आयत आपने पढ़ी, फ़ौरी आप अल्लाह अकबर कहेंगी, सजदे में जाएंगी और सुबहान रब्बियल आला पढ़ेंगी 3 से ज़्यादा बार, फिर अल्लाह अकबर कह के खड़ी हो जाएंगी और आगे का आप सूरा अपना कंप्लीट करेंगी। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? तो सिंपल है, जैसे सजदे वाली आयत है, आपने कुछ नहीं सोचना कि आप किस रकात में कहाँ है, आपने अभी रुकू करना है, सजदा करना नहीं। जैसे आपने फ़ौरी सजदे की आयत पढ़ी, फ़ौरी आप अल्लाह अकबर कहेंगी, सजदे में जाएंगी, सुबहान रब्बियल आला पढ़ेंगी 3 से ज़्यादा बार या 3 मरतबा और अल्लाह अकबर कहकर उठ जाएंगी और नमाज़ को जैसे कंटिन्यू करनी है वैसे करेंगी। अब देखिए, अगर ये केस और एक केस मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। आपने सूरह फातिहा पढ़ी, दूसरी आयत पढ़ी, लेकिन आपने यहाँ पर सोचा कि आप ख़त्म करेंगी तिलावत सूरह सजदे की आयत पर। ठीक है, जैसे कि आपने अभी सजदे की आयत पढ़ ली तो आप फ़ौरी जाएंगी, अल्लाह अकबर कहेंगी, सजदे में जाएंगी। पहले आप सजदे की आयत की सजदा करेंगी। ओके, आप जाएंगी, अल्लाह अकबर कहेंगी, फिर सजदे में जाकर सुबहान रब्बियल आला पढ़ेंगी और अल्लाह अकबर कह के उठ जाएंगी। अगर आप इसके बाद भी अगर मज़ीद सूरा पढ़ना चाहती है तो पढ़ेंगी। अगर आप यहीं पर कंप्लीट करना चाह रही है आपके इसकी रिसिटेशन को, तो आप फिर दोबारा से सजदा करेंगी जैसे नमाज का सजदा होता है। नमाज के सजदे से पहले आपने तिलावत सजदे की सजदा करना है। इट्स बेटर कि आप कभी भी नमाज में कुछ सूरा पढ़ रही है तो सजदे तिलावत पे ख़त्म मत करें आपकी रेसिटेशन, क्योंकि थोड़ा मुश्किल हो जाता है और पढ़ने वाले भी कंफ्यूज, आपके पीछे अगर कोई पढ़ रहे हैं तो वो भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि अभी तो सजदे तिलावत की थी, फिर अभी नमाज का सजदा ना, वहाँ कंफ्यूज हो जाता है। इट्स बेटर कि आप सूरह फातिहा के बाद जो भी तिलावत करिए कंप्लीट सूरा करें, लेकिन कभी भी सजदा तिलावत पे आपकी सूरे को एंड मत करें। ओके, सिंपल है ये सजदे तिलावत का। जब कुरान की सुन रहे हैं तो फ़ौरी कर लें। ओके, और इसी तरह हाँ, जब नमाज में आ जाए तो भी फ़ौरी करना है आप लोगों ने। ओके, ये सुन्नत है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है। मैं आपको हदीस भी बताती हूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी, हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर फरमाते हैं, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तिलावत में सजदे की आयत पढ़ते तो सजदा करते हैं, हम भी आपके साथ सजदा करते हैं। सही बुखारी 1075। तो आपने भी फ़ौरी नमाज का सजदा करना है। ओके, और एक भी देख लें, शुक्राना का हम सजदा करते हैं ना। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब कोई खुशी की बात आती तो आप अल्लाह के शुक्र में सजदा करते। अबू दाऊद 2774, तिरमिज़ी 1578। इसका तरीका भी यही है, दिल में शुक्राने की नीयत कर लेनी चाहिए कि अल्लाह ने आपको खुशी दी, आप जो कुछ भी आपको अचीवमेंट मिली उस पर आप अल्लाह का शुक्र अदा कर रही है। ठीक है, इसके लिए वज़ू मुस्तहब नहीं है, अगर वज़ू कर लेंगी तो बहुत बेहतर है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, क़िबला रुख होना है और सजदे में जाना है। सेम अल्लाह अकबर कहेंगी, सजदे में जाएंगी, सुबहान रब्बियल आला पढ़ेंगी और अल्लाह अकबर कह के उठ जाएंगी। उसके बाद कुछ नहीं करना। सजदे तिलावत के लिए बहुत सिंपल है, बस हम अल्लाह अकबर कह के सजदे में जाते हैं, सुबहान रब्बियल आला पढ़ते हैं, फिर अल्लाह अकबर कह के उठ जाते हैं। इट्स सिंपल, और यहीं पर आपका सजदा हो जाता है। शुक्राने का सजदा भी ऐसे है, कुरान मजीद में अगर आप पढ़ रही है सुन रही है उसका भी सजदा ऐसे है। नमाज में भी अगर सजदे की तिलावत आ जाए सेम तरीका है। ओके, सिंपल से तरीके को फॉलो करना है। अगर शुक्राने का सजदा कर रही हैं उसके लिए वज़ू अगर आप करेंगी तो बेहतर है, अगर नहीं भी करेंगी तो कोई गुनाह नहीं है, आपका सजदा हो जाएगा। ओके,
तो बस सिंपल सा इस चीज़ को याद रख लीजिएगा। और सजदा सहू इंशाल्लाह हम वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, जिसमें अगर नमाज में कोई गलती हो जाए तो सजदा सहू कैसे करना है, ठीक है। ये कम्प्लीटली अंडरस्टैंड कर ले। सजदा सहू इज़ डिफरेंट, शुक्राने का सजदा और जो कुरान में सजदे की तिलावतें आती हैं उसका सजदा अलग होता है। कुरान में मुकम्मल 14 जगह पर सजदे की आयतें आई हैं, कुछ लोग कहते हैं 15 भी, लेकिन जो मोस्टली रिफ़र किया जाता है वो 14 है। तो जहाँ भी आप कुरान पढ़ रही हैं सजदे की आयत है, फौरी आपने सजदा करना है। सबसे ज़्यादा तो सजदे की आयतें अम्मा पारा में हैं, तो आप जब भी पढ़ रही हैं तो सजदे की तिलावत जैसे आ जाए फौरी सजदा कर लें। हाँ, और एक केस भी समझ लें, जैसे कि अभी आप हिफ्ज़ कर रही हैं, ओके, आप हिफ्ज़ कर रही है, याद कर रही है, तो आप सजदे की तिलावत आयत को बार बार पढ़ेंगी। ऐसा नहीं कि एक ही बार पढ़ने में आपको याद हो जाएगा। आप 10 बार पढ़े, 20 बार पढ़े, जितने भी आप उसको बार पढ़ रही है, एक बार सजदा काफ़ी है, ठीक है, क्योंकि आप रिपीटेशन के लिए उसको पढ़ रही है, याद करने के लिए। एक ही जगह बैठ के आप याद कर रही हैं तो एक ही सजदा काफ़ी है। अगर आप सारे स्टूडेंट्स के साथ मिलकर 10 से 12 लोग या 15 से 20 लोग सारे मिलकर सबक याद कर रहे हैं तो सब पर भी एक ही बार सजदे की तिलावत वाजिब है, ओके। तो बार बार नहीं करना। अगर आप 10 बार सजदे की आयत पढ़ रही है याद करने के लिए, 10 बार सजदा नहीं करेंगी। आप एक ही प्लेस पे एक ही जगह बैठ कर उस आयत की तिलावत कर रही हैं तो एक ही बार करेंगी, ओके। अगर मजलिस में भी कोई बयान वगैरह कर रहा है, सजदे की तिलावत किसी ने बयान कर दी, तो सब पर एक ही सजदा वाजिब है। अगर उस मजलिस में सजदे के बारे में अलग अलग कितनी भी बार बताया जा रहा है और उसको रिपीट किया जा रहा है, तब भी सब मिलकर एक ही करेंगी। लेकिन अगर आप जैसे कि अभी आप हिफ्ज़ कर रही हैं, आप एक कमरे में बैठकर आपने सजदे की तिलावत 5-10 बार याद की, ठीक है, तो एक ही सजदा बनेगा। लेकिन आप दूसरे कमरे में जो गई, आपने प्लेस चेंज कर दिया, फिर आप मदरसे में गई या फिर कहीं पर भी प्लेस चेंज कर, फिर दोबारा से आपने इसको याद करना स्टार्ट कर दिया, प्लेस चेंज कर दी और जगह भी चेंज हो गई, सब चेंज हो गया, तो फिर दोबारा से आपने सजदा करना है नया, ओके। तो ये क्लियर हो गया। आई होप, उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकती हैं, बहुत आसान है, बस एक ही आपने सजदा करना है। ऐसा नहीं कि नमाज में हम 2 सजदे करते हैं, लेकिन यहाँ पर सजदा तिलावत और शुक्राने के सजदा एक ही होता है, ओके। हाँ, तो जी क्लियर हो चुका है आप लोगों को। नमाज में 2 सजदे होते हैं, सजदा तिलावत में, शुक्राने के सजदे में, और सिर्फ एक ही सजदा किया जाता है। और नमाज में भी अगर आप सजदे की आयत पढ़ रही हैं तो एक सजदे तिलावत का सजदा करेंगी और उसके बाद नमाज के जो भी सजदे हैं वो आप करेंगी, ठीक है। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई कुछ समझ ना आए तो आप मुझसे सवाल कर सकती हैं। जज़ाकुमुल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।